प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1954 से शुरुआत हुई थी भारत रत्न पुरस्कार देने की। और उस समय के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा शुरू की गई थी भारत रत्न पुरस्कार देने की। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा, किसने ये कहा था? तो गाइस ये कथन है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा। अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी थे उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो वो कहा था वी चिरोल। वी चिरोल ने कहा था कि तिलक यानी लोकमान्य तिलक भारतीय अशांति के जनक है। अगले प्रश्न है, निम्न में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 में। याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई थी, यानी सर की उपाधि उन्होंने वापस कर दी थी? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो उन्हें सर की उपाधि मिली थी उससे उन्हें वापस कर दी थी, उसे उन्हें त्याग दी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल ने। धर्मपाल ने करवाया था सोमपुर महाविहार का निर्माण। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो वो था भीमा द्वितीय। भीमा द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया था, यानी हराया था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक है गुलाम वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय जो है वो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का रक्षक कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है संविधान का रक्षक। अगला प्रश्न है, राग गोविंद के रचनाकार कौन है? तो वो है मीराबाई। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। राग गोविंद के रचनाकार है मीराबाई। अब अगला प्रश्न है, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है सज्जन सिंह यादव। सज्जन सिंह यादव है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी पुस्तक के लेखक। अब अगला प्रश्न है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो वो थे तुलसीदास। याद में रख लेना है, तुलसीदास ने ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस। याद में रख लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। अब अगला प्रश्न है कि भारत में आयकर प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? सही है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन को जाता है भारत में आयकर प्रारंभ करने का श्रेय। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो वो की थी ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो वो है महबूब उल हक। महबूब उल हक है मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखा है ऑप्शन नंबर डी, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने पुस्तक लिखी है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। अगला प्रश्न है, इनमें से
किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो सही जवाब है दारा शिकोह को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये नया प्रश्न है। सो शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा शिकोह को। अब अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो सही जवाब है मीर जुमला। मीर जुमला ने दिया था कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में। अब अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो वह है जहांगीर का। जहांगीर का जो मकबरा है वो भारत से बाहर स्थित है। अगला प्रश्न है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो वो मंडला की रानी थी। याद में रखना है, रानी दुर्गावती मंडला की रानी थी जिन्हें अकबर के साथ युद्ध किया था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो वो हुआ था 1576 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखना है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 1576 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो वह है बाबर ने। बाबर ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। अब अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य में हुआ था, यानी किसके बीच में हुआ था? तो वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। याद में रखना है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें इब्राहिम लोधी हार गया था और बाबर ने फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्न युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो वो था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है कि बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी कहाँ पर? तो काबुल में। याद में रखना है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो वह है मेवाड़। मेवाड़ का उल्लेख किया है बाबरनामा ने बाबर ने अपने बाबरनामा में। अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो वो लिखा गया था तुर्की में। तुजुक ए बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो वो मीर बाकी ने करवाया था। याद में रख लेना है, मीर बाकी ने कराया था अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण, जो कि बाबर का सेनापति था मीर बाकी। अगला प्रश्न है कि अति कंटरपंथी सूफी संप्रदाय कौन सा था? तो वो था कादिरी। कादिरी अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। अब अगला प्रश्न है कि रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो वो वैष्णव। वैष्णव कहा जाता है रामानुज के अनुयायियों को। अब अगला प्रश्न है कि बीजक का रचयिता कौन है? तो वो है कबीर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, बीजक का रचयिता है कबीर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? तो वो कृष्णदेवराय को। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी तेलुगु। तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग था कृष्णदेवराय के अधीन। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो वो तुगलक वंश का संस्थापक था गाजी मलिक। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो वो थे फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। अगला प्रश्न है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? तो वो इल्तुतमिश को कहा गया था। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया था। अगला प्रश्न, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो वो था तेमुचिन। तेमुचिन चंगेज खान का मूल नाम था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया? तो वो था बलबन। बलबन ने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया था, यानी उसको शुरुआत करवाया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी।
अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल का कौन सा सुल्तान लाल बख्श के नाम से जाना जाता है? तो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 1613 ई में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो वो सूरत में स्थापित की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारत में